सर्वेन्द्रियाणां नयनं प्रधानम। हजारों वर्ष पूर्व हमारे ऋषि मुनियों ने कहा, पश्येम शरदः शतम, अर्थात हम 100 वर्षों तक इन नेत्रों से प्रभु की बनाई इस सृष्टि को देखें। नेत्र कुंभ 2019 आस्था के महापर्व कुंभ के अवसर पर प्रयागराज की पुण्य भूमि पर आंखों की चिकित्सा का महान आयोजन नेत्र कुंभ 2019। पवित्र गंगा, जमुना और सरस्वती के अद्भुत त्रिवेणी संगम के तट पर बसा स्थान, तीर्थों में प्रमुख तीर्थ प्रयागराज, जो प्राचीन काल से साधु संतों की तपोस्थली रहा है, जहां घटित हुई पौराणिक घटनाओं के साक्षात प्रमाण प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं, जहां के दर्शन और स्नान से पुण्यों की प्राप्ति और पापों का नाश होता है। वहां कुंभ के अवसर पर लाखों साधु संत और करोड़ों श्रद्धालु आते हैं। उसी कुंभ नगरी में इस बार नेत्र कुंभ 2019 का भी आयोजन किया गया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अधिकारियों की प्रेरणा और मार्गदर्शन में देश की अग्रणी समाज सेवी संस्थाओं सक्षम, नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन, सर गंगाराम कॉलमेट हॉस्पिटल, अंत्योदय हेल्थ मिशन, भावराव देवरस सेवा न्यास, द हंस फाउंडेशन और रज्जू भैया न्यास के सौजन्य से 12 जनवरी 2019 को प्रयागराज में नेत्र कुंभ का शुभारंभ हुआ। नेत्र कुंभ के इस पवित्र सेवा यज्ञ में हमारे बंधुओं ने विचार किया कि करोड़ों लोग जो भारत के दूरस्थ स्थानों से आते हैं, उनको वहां पर अपने नेत्रों को दिखलाने की पूरी चिकित्सकीय व्यवस्था नहीं रहती है। क्या हम उनको अच्छी नेत्र चिकित्सा की व्यवस्था दे सकते हैं? उन्होंने मिलकर के विचार किया और यह तय किया कि कुंभ क्षेत्र में आने वाले सभी तीर्थयात्रियों में से जिनको नेत्रों के चिकित्सा की आवश्यकता है, हम उनको व्यवस्था देंगे। नेत्र कुंभ का उद्देश्य है कि देश के कोने कोने से कुंभ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को निःशुल्क नेत्र जांच एवं चश्मा वितरण की सेवा प्रदान करने हेतु व्यवस्था की जाए। ये कुंभ पर्व दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ है और नेत्र कुंभ के कारण इस बार प्रयागराज का कुंभ एक और ऐतिहासिक कुंभ बन गया है। कुंभ मेला क्षेत्र में 5 एकड़ भूमि पर सभी आधुनिक सुविधाओं से सज्ज अस्थायी निःशुल्क नेत्र चिकित्सालय बनाया गया है, जहां देश के 400 से अधिक नेत्र विशेषज्ञ प्रतिदिन सैकड़ों अन्य तकनीशियन और सहायक के साथ नेत्र रोगियों को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। The conglomeration of doctors and the hospitals are living up to their reputation. This is exactly a setup which the best reputed hospital works both ways. One is the experience of the doctors and the machines and the medical technology which is being used by them is exactly the same as you would go to any best hospital of eye either in India or anywhere in the world. There is no compromise in giving the health care to the poorest of all. हमारी आंखें शरीर का वो महत्वपूर्ण अंग है जो हमारे जीवन को प्रकाशित करने का कार्य करती हैं। आंखें ही हमें इस संसार की हर वस्तु, व्यक्ति और स्थान दिखाती हैं। हमारे नेत्र ना हो तो हम कुछ भी नहीं देख पाएंगे। यदि हमारे इन प्रकाश पुंज नेत्रों को कुछ हो जाए तो हमारा जीवन कितना दूभर हो सकता है। ये हमारे नेत्र ही हमें इस जीवन का आनंद दिलाते हैं। करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके नेत्र तो हैं, परंतु उनके नेत्र स्वस्थ नहीं हैं, जिसके कारण उनकी दृष्टि कमजोर हो गई है या फिर खराब हो गई है। पश्येम शरदा शतम, इस वेद वाक्य को सार्थक बनाने के लिए
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकार्यवाह, उन्होंने जब एक टीम को साथ बैठा करके एक वृहद योजना कि किस प्रकार समाज में उन व्यक्तियों का सेवा हम कर सकते हैं, ऐसी योजना जब सबके सामने एक वर्ष पूर्व रखी तो बहुत आनंद आया। अगर उत्तर प्रदेश को हम एड्रेस नहीं करते तो हम देश को कैसे अंधत्व मुक्त बनाएंगे? तो ये सक्षम की सोच है। तो उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश जो ये इलाका है जहाँ पे there's lot of poverty, lot of backwardness, lot of illiteracy, इन एरियाज में हमको काम करना है। हमारे देश भारत में लगभग 20% लोग आंखों की विभिन्न समस्याओं के कारण नेत्र रोगों से परेशान हैं। अधिकांश लोग ऐसे हैं जो आज भी गरीबी के कारण अपनी आंखों का सही उपचार नहीं करा पा रहे हैं। दृष्टि की छोटी समस्या होने पर चश्मा तक नहीं बनवा पाते और मजबूरी में जीवन यापन करते रहते हैं, जिसके कारण आंखों की छोटी छोटी समस्याएं बहुत बड़ी हो जाती हैं। कुंभ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को नेत्र कुंभ शिविर में नेत्रों का उपचार तो प्राप्त हो ही, साथ ही नेत्रदान से जुड़ी सभी जानकारी भी प्राप्त हो। इसलिए नेत्र कुंभ के माध्यम से नेत्रदान के प्रति जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। हमारे देश में 1 करोड़ से अधिक नेत्रहीन व्यक्ति हैं। यदि हम चाहें तो हमारे नेत्रदान द्वारा उनके जीवन में भी प्रकाश का आगमन हो सकता है। वो भी इस संसार को हमारी तरह देख सकते हैं। नेत्रदान वो महान पुण्य कार्य है जो व्यक्ति की मृत्यु के बाद भी उसे इस संसार में जीवित रखता है। नेत्र कुंभ में आने वाले लोगों को नेत्रदान के बारे में समझाने और नेत्रदान का संकल्प कराने का भी कार्य किया जा रहा है। देश का कोई भी व्यक्ति धन के अभाव में अपने नेत्रों की ज्योति से वंचित ना रहे, इस परमार्थ उद्देश्य से नेत्र कुंभ 2019 देश के सभी नागरिकों को समर्पित किया गया है। विश्व में इतना बड़ा शिविर हो रहा है, हर दिन 4 से 5 हजार तक मरीजों को देखना, नेत्र चिकित्सा, नेत्र की जांच और परीक्षा और उनकी दवाइयाँ और चश्मे देना। हमारा देश में 11 लाख बंधु कार्निया अंधत्व से पीड़ित है। कार्निया यानी नेत्र में काला जैसा दिखता है, वो पुतला, वो सफ़ेद होने के कारण अंधत्व होते हैं। तो जैसा मोतिया बिंदु में ऑपरेशन के माध्यम से हम उनको ठीक कर सकते हैं, यहाँ ऐसा नहीं। कोई ना कोई व्यक्ति मृत्यु होने के बाद नेत्रदान करना पड़ेगा। वो आंखों की लगाना है, नेत्र की प्रत्यारोपण, केराटोप्लास्टी बोलते हैं। हमारा देश में आज 11 लाख आंख आवश्यक है, परंतु हर साल नेत्रदान हो रहा है 50,000, 60,000। हमारा पड़ोसी श्रीलंका में इतना नेत्रदान है, पूरा श्रीलंका कार्निया अंधत्व मुक्त हो गया। विश्व को 60-70 देशों को कार्निया भेजते हैं, परंतु इतना बड़ा देश है, इतना श्रद्धावान है, इतना भक्ति है यहाँ, परंतु जागरूकता नहीं। इसके कारण हम जागरूकता लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि देशवासी अपने नेत्र रोगों का उपचार प्राप्त करें और अपने नेत्रों की ज्योति को उज्जवल बनाएं। नेत्र कुंभ का उद्देश्य ये भी है कि सभी समर्थ लोग समाज और राष्ट्र के प्रति अपने उत्तरदायित्व को भी समझें। यदि देशवासी अपने कर्तव्य को समझें तो नेत्रदान के द्वारा देश से ये अंधत्व समाप्त हो सकता है। नेत्र कुंभ में आए हजारों लोग नेत्रदान का संकल्प ले चुके हैं। किसी को जीवन दान दिया जाए तो नेत्र दान से बड़ा दान मुझे कुछ समझ में नहीं आया, और लगा कि इस गंगा यमुना की पवित्र धरती पर मैं अपने नेत्र को दान दे सकूं, ये मेरे लिए अहम सौभाग्य का विषय है। इस नेत्र कुंभ के माध्यम से जो कुछ भी यहाँ एक इस प्रकार का प्रयास रहेगा कि वाराणसी, प्रयाग और चित्रकूट, इन 3 जगहों को हम एक योजनाबद्ध रीति से यानी नेत्र ज्योति प्रदान करना, मोतियाबिंद रहित उनको बनाना, ऐसा हम प्रयास करेंगे। नेत्र कुंभ 2019 के भव्य ऐतिहासिक आयोजन में देश भर से डॉक्टर प्रयागराज पहुंचे हैं। इनमें 400 से अधिक आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स, 800 से अधिक ऑप्टोमेट्रिस्ट्स, 2500 स्वयंसेवक, नेत्र चिकित्सा प्रदान करने वाले हॉस्पिटल्स और समाजसेवी संस्थाएं सम्मिलित हैं। ये सेवा भावना राष्ट्रीय भाव ही है
जो इन्हें घर से दूर खींच के लाई है। देश की प्रसिद्ध समाजसेवी संस्थाओं सक्षम, नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन, सर गंगाराम कॉलमेट हॉस्पिटल, द हंस फाउंडेशन, अंत्योदय हेल्थ मिशन, भावराव देवरस सेवा न्यास और रज्जू भैया न्यास के नेतृत्व में आयोजित हुआ नेत्र कुंभ 2019। सद्गुरु संस्थान, एम्स ऋषिकेश, प्रयागराज मेडिकल कॉलेज, द किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ, सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज आगरा, माधव नेत्रालय नागपुर, मेडिकल कॉलेज बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, एलबी प्रसाद आई इंस्टीट्यूट, गोरखपुर मेडिकल कॉलेज, झांसी मेडिकल कॉलेज, अमृतानंदमयी माता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, सीतापुर आई इंस्टीट्यूट, एम्स दिल्ली के डॉक्टर्स और टेक्नीशियंस के सहयोग से शुरू हुआ है नेत्र कुंभ 2019। देश के कोने कोने, जम्मू कश्मीर से राजस्थान, केरल, आंध्र, तमिलनाडु तथा हरियाणा, गुजरात से मणिपुर, बिहार, असम तक के एनएमओ एवं सक्षम से जुड़े चिकित्सकों ने अपनी सेवाएं नेत्र कुंभ में दी। धन्यवाद देना चाहूंगा डॉक्टर माननीय कृष्ण गोपाल जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह कार्यवाह, जिन्होंने पहली बार इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशंस को मिलाकर के एक बड़ा काम कैसे किया जा सकता है, इस प्रकार का एक्सपीरियंस लेने का एक दायित्व हमको जो दिया था। मुझे लगता है कि मेरे लिए भी ये पहली बार अपने नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन के बाहर भी अन्य ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर के कैसे कार्य किया जा सकता है, यह भी मेरे लिए एक लर्निंग रही। कोई भी काम किसी भी मजबूत प्रण से लिया जाए तो वह हमेशा संभव होता है। इसका हमें उदाहरण नेत्र कुंभ में देखने को मिला। यहाँ पर आकर हमने देखा कि इतने सारे दूर दूर से बड़े बड़े नेत्र विशेषज्ञ, स्टाफ और डॉक्टर्स यहाँ पर आए और उन्होंने अपनी निस्वार्थ भाव से सेवा दी। तो ये हम सब मेडिकल छात्र छात्राओं के लिए सौभाग्य की बात है कि हमें ऐसा मौका मिला और इतना कुछ सीखने को मिला। सभी टीम को मन की गहराई से बहुत बहुत आभार और अभिनंदन। बारह जनवरी से 4 मार्च तक चलने वाले नेत्र कुंभ 2019 शिविर का उद्घाटन साधु संतों एवं गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति में जूना अखाड़े के पीठाधीश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी, स्वामी चिदानंद मुनि जी महाराज एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह कार्यवाहक डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी के कर कमलों द्वारा हुआ। नेत्र कुंभ 2019 प्रयागराज कुंभ का एक ऐसा ऐतिहासिक स्थान बन गया जहां अनेक गणमान्य जन इस आयोजन को अपना आशीर्वाद देने पधारे। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री दिनेश शर्मा जी, उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी अपने मंत्रिमंडल के साथ पधारे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने नेत्र कुंभ का अवलोकन किया और इसके आयोजन की भूरी भूरी प्रशंसा की। प्रयागराज कुंभ के साथ जुड़े हुए सभी प्रशासनिक अधिकारीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, माननीय कृष्ण गोपाल जी और माननीय भैया जी ने कुंभ प्रारंभ होने के पूर्व वैचारिक कुंभ की एक अवधारणा हम सबके सामने रखी थी और वैचारिक कुंभ के जो कार्यक्रम प्रदेश के 4 महत्वपूर्ण स्थानों पर ताउसी तर्ज पर विभिन्न संगठनों के द्वारा भी वैचारिक कुंभ के आयोजन अलग अलग स्थानों पर देश में किए गए, उसने कुंभ की ब्रांडिंग पूरी दुनिया के रूप में ऐसे किया कि आज दुनिया का हर श्रद्धालु प्रयागराज आना चाहता है। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम पूज्य सर संघ चालक माननीय डॉक्टर मोहन राव भागवत जी भी अपना आशीर्वाद देने पधारे। नए रूटीन से लोगों के मुख की हंसी जब देखने को मिलती है और ये जानकर कि इसमें से मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, तब ये जो प्रसन्नता अनुभव होती है तो सेवा का यही है। उन्होंने नेत्र कुंभ का पूर्ण अवलोकन किया।
नेत्र कुंभ में माननीय दत्तात्रेय जी, माननीय भगैया जी एवं माननीय मुकुंद जी का भी आगमन हुआ। I congratulate the team for their yeoman service to the humanity, for their spirit of service and also their hard work and their love and affection towards society and particularly ordinary people coming from far off places. देश के हर प्रांत, महानगर, नगर और गांव से कुंभ स्नान के लिए मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को जब पता चला कि कुंभ में इस बार नेत्र कुंभ भी लगा है, तो वो इस अद्भुत नेत्र चिकित्सालय की दिशा में भी खींचे चले आए। भारत के सभी प्रांतों के लोगों को यहाँ की चिकित्सा का लाभ मिला। कुंभ पर्व के 52 दिनों तक चलने वाले नेत्र कुंभ में आरंभ होने के पहले दिन से ही नेत्र रोगी नेत्र कुंभ में आने लगे। नेत्र परीक्षण हेतु आने वाले रोगियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसलिए उनका रजिस्ट्रेशन कराने और मार्गदर्शन के लिए सैकड़ों स्वयंसेवक मुस्तैदी से तैनात हैं। नेत्र रोगियों की सुविधा के लिए अलग अलग काउंटर बनाए गए हैं। प्रतीक्षा में बैठने के लिए मुख्य परिसर में कुर्सियां लगाई गई हैं। रजिस्ट्रेशन से पूर्व स्वयंसेवक रोगियों से उनका विवरण पूछकर फॉर्म भरते हैं और फिर ये भरा हुआ फॉर्म लेकर रोगियों को रजिस्ट्रेशन काउंटर पर जाना होता है, जहां रजिस्ट्रेशन कराने वाले सहायक रोगी का रजिस्ट्रेशन करते हैं और उन्हें निर्धारित कक्ष में नेत्र परीक्षक के पास भेज देते हैं। नेत्र परीक्षक बहुत ही ध्यानपूर्वक नेत्र रोगी के नेत्रों का परीक्षण करते हैं। जिनको चश्मे की आवश्यकता है, नेत्र परीक्षक द्वारा उनकी दृष्टि की जांच करके चश्मे का नंबर दिया जा रहा है। नेत्र परीक्षण के बाद नेत्र रोगी नेत्र विशेषज्ञ के कक्ष में जाकर नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर से मिलते हैं। नेत्र विशेषज्ञ पुनः रोगी के नेत्रों का परीक्षण करते हैं। नेत्र रोगी उनसे परामर्श प्राप्त करते हैं और आवश्यकता अनुसार निःशुल्क दवाइयां भी प्राप्त करते हैं। जिन रोगियों के नेत्र में मोतियाबिंद या कालाबिंद या फिर कोई ऐसी समस्या पाई जाती है जिसका उपचार ऑपरेशन द्वारा ही संभव है, उन रोगियों को उपचार के लिए एक ऐसी पर्ची बनाकर दी जाती है जिसके द्वारा उनको अपने गांव या नगर के पास ही के नेत्र चिकित्सालय में निःशुल्क ऑपरेशन की सुविधा मिल जाएगी। वो अपने निवास स्थान पहुंचकर आराम से अपनी आंख का ऑपरेशन करा सकते हैं। ये पैरामेडिकल स्टाफ हैं, ऑप्टोमेट्रिस्ट हैं, उनको हम लोग ये ट्रेनिंग दे रहे हैं कि कैसे ऑब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन कराएं, फिर सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन कर लें। मेले में डिफरेंट प्लेसेस से लोग आए हैं, उनमें जो अस्पताल उन प्लेसेस में चिन्हित किए गए हैं उनमें भेज दिए जाएं, वो बाद में अपनी सर्जरी करा लें। इसके लिए देश भर में 43 नेत्र संस्थानों को चिन्हित किया गया है। नेत्र कुंभ में जिन नेत्र रोगियों का नेत्र परीक्षण करके नेत्र परीक्षकों ने चश्मे के नंबर बताए हैं, उनको चश्मा उपलब्ध कराने हेतु निःशुल्क चश्मा वितरण केंद्र बनाया गया है। नेत्र कुंभ के चश्मा वितरण केंद्र पर प्रतिदिन लगभग 4000 चश्मे निःशुल्क वितरित किए जा रहे हैं। हर आयु के स्त्री पुरुष के साथ साधु संत भी नेत्र कुंभ में आ रहे हैं। यहाँ 2 वर्ष के बच्चे के साथ 102 वर्ष की वृद्धा भी मेले में पहुंची। मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं नेत्र कुंभ में आया, फ्री चश्मा बना। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अब अच्छा लग रहा है, हमें सब दिखाता। अब पाठ करेंगे तो हमको आसानी होगी, बहुत अच्छा लगेगा। पहले नहीं हो पा रहा था हमसे, अब तो चश्मा लगाए तब से साफ दिख रहा है। इतना बढ़िया व्यवस्था है, चश्मा हमको मिल गया, नेत्र कुंभ में मिला है और बहुत साफ दिख रहा है। इतना भारी व्यवस्था कि हमने कभी कहीं जिंदगी में देखा नहीं। हमारी 60 साल की उम्र हो गई। बाहर हम लोग जो है हर जगह लाइन भी लगाते हैं, हमें उस तरह से सुविधाएं नहीं मिलती है, लेकिन कुंभ नेत्र में आकर हमें लग रहा है कि हम अपने घर पे ही हैं, घर जैसा आराम हमें यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे अच्छे डॉक्टर हैं, बहुत अच्छे लोग भी हैं जो आंखों का इलाज बहुत बढ़िया ढंग से कर रहे हैं। बढ़िया लग रहा है चश्मा। ये है प्रयागराज के अनापुर गांव की रेखा देवी जी। ये अपने परिवार के साथ त्रिवेणी में कुंभ स्नान के लिए आई थीं। मेले में आकर इन्हें नेत्र कुंभ के बारे में पता चला और ये अपनी आंखों का परीक्षण कराने नेत्र कुंभ शिविर में आ गईं। संगम में नहाने आए थे
तो यहाँ पता चला कि कुंभ में चश्मा मिल रहा है, आँख का इलाज हो रहा है। नज़दीकी चीज़ सही से नहीं दिख रही थी, इसीलिए चश्मा लगाने आए। नेत्र परीक्षक ने बारीकी से इनकी आंखों की जांच की। विशेषज्ञ नेत्र चिकित्सक ने भी इनकी आंखों को जांचा और इन्हें आंखों में डालने की दवाई दी। साथ ही रेखा देवी को चश्मे का नंबर भी लिख कर दिया। रेखा देवी नेत्र कुंभ शिविर में बने निशुल्क चश्मा वितरण केंद्र में पहुंची और चश्मा प्राप्त किया। आज ये बहुत खुश हैं क्योंकि कई बरस बाद रेखा देवी ने चश्मा लगाकर इस दुनिया को स्पष्टता से देखा है। हम नेत्र कुंभ में आए हैं, डॉक्टर साहब ने हमें चश्मा दिया और हमें दवाई भी मिल गई, हमें बहुत अच्छा लगा। रेखा देवी की तरह ही देश के सुदूर स्थानों से कुंभ मेले में आए श्रद्धालुओं में ऐसे लोग थे जिन्हें नेत्र चिकित्सा की नितांत आवश्यकता थी। इनमें से अधिकांश लोग बरसों से दृष्टि संबंधित परेशानियों को झेल रहे थे और कष्टमय जीवन जी रहे थे। यहाँ बहुत सहयोग मिला, सब बहुत अच्छे से बोले, डॉक्टर लोग भी बहुत अच्छे से चेकअप, दवाएं भी, बहुत प्यार, बहुत सम्मान और बहुत अच्छी तरह की शांति यहाँ थी। व्यवस्था बहुत सुंदर लग रहा है, जांच भी अच्छी तरीके से हो रहा है। मैं चश्मा बना के दिया डॉक्टर साहब ने, मेरी दिक्कत सब खत्म हो गई, मेरे को साफ दिख रही है। आप महात्मा लोगों ने बताया कि आँखी के नेत्र बनवा, ऐसे हम चश्मा लगाने आए। नेत्र कुंभ वालों का हम धन्यवाद किया जो हमको चश्मा दिया है आँख को। सुबह 9 बजे से आरंभ होकर शाम 5 बजे तक चलने वाले ओपीडी परिसर में रजिस्ट्रेशन काउंटर्स, प्रतीक्षा हॉल, चिकित्सकों एवं नेत्र परीक्षकों के कक्ष बनाए गए। सहायता काउंटर्स भी बनाए गए। सभी के बैठने की समुचित व्यवस्था की गई। आधुनिक मशीनों को लाया गया। रोगियों के साथ साथ नेत्र चिकित्सकों, तकनीशियनों, स्वयं सेवकों और सहकर्मियों के लिए सभी अत्याधुनिक उपकरणों की व्यवस्था की गई। साथ ही चश्मा निर्माण कार्यशाला भी बनाई गई। यहाँ पर डॉक्टर रजिस्ट्रेशन कम से कम 45 या 5000 तक का करते हैं और बाकी जो हम पे चश्मे हैं वो रेडी देते हैं और कम से कम 1800-1900 चश्मे हम डेली रेडी करके देते हैं और बाकी शाम को बचे हुए वो भी डेली करते हैं। ये लेंस उनको निकालते टाइम और काटते टाइम कटर पे तो वो कांच लग जाता है, इनमें जो फाइबर होता है, तो हमें ये कटने से कोई दुख नहीं होता क्योंकि जो गरीबों को ये चश्मा पहनने का वो मिलता है अनुभव, वो हमें बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि जो चश्मा नहीं खरीद सकते हैं दुकान पे 1000 या 2000 का जो चश्मा होता है, हम यहाँ पर उनको फ्री दे रहे हैं। कार्यक्रम इत्यादि के लिए सभागार भी बनाया गया। हमने यहाँ पर चिकित्सकों को ठहरने के लिए डबल बेडरूम के बढ़िया डॉर्मेट्री अटैच लेटरिन बाथरूम के साथ बनाया हुआ है और नित्य क्रिया के लिए जो भी सुविधा हो सकती है वो हम कर रहे हैं। दवाओं के लिए हमें जो सहयोगी संस्थान है सर गंगाराम कोलमेट हॉस्पिटल की तरफ से 1.25 लाख चश्मे मिले हुए हैं, वो चश्मे भी हम निःशुल्क बांट रहे हैं रोगियों को। ओपीडी समाप्त होने के पश्चात संध्या काल में 7 बजे सब सभागार में सांस्कृतिक और मनोरंजक गतिविधियां भी करते हैं। शिविर में टेबल टेनिस और शतरंज जैसे खेलों का भी प्रबंध किया गया है। यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी, हमको बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल शालीनता से यहाँ जांच की जा रही है लोगों को और सुविधाएं अच्छी है। हम भी चश्मा बनवाए यहाँ और ये कागज के नंबर दिखा रहे हैं, एकदम सफा दिखाई दे रहा है। बरसों बाद इन नेत्र रोगियों ने इस दुनिया को एक बार फिर से देखा है। इनके चेहरे की मुस्कान बता रही है कि आज ये बहुत खुश हैं। नेत्रों की ज्योति सच में जीवन की ज्योति है। इसके बिना जीवन अपूर्ण है। हमको विश्वास है कि जिस भावना और परिश्रम से यह नेत्र कुंभ यहाँ संपन्न हुआ है, आगे चलकर देश में अन्य स्थानों पर लगने वाले कुंभ के अवसरों पर हमारे चिकित्सक बंधु और सहयोगी कार्यकर्ता बंधु उन स्थानों पर जाकर ऐसे ही नेत्र कुंभों का अवश्य आयोजन करें। आस्था के पावन पर्व कुंभ में जीवन यात्रा को सफल बनाने वाले भक्त ईश्वर की अनुकंपा प्राप्त करते हुए नेत्र कुंभ में स्वस्थ नेत्र प्राप्त कर रहे हैं। प्रयागराज के इस कुंभ में नेत्र कुंभ 2019 का संगम मानव सेवा का इतिहास रच रहा है, जो इस कुंभ की स्मृति में
सदा सदा के लिए अमरता प्राप्त कर रहा है। यहां 2 लाख लोगों का नेत्र परीक्षण हुआ तथा 1.5 लाख लोगों को निःशुल्क चश्मा वितरण किया गया। दुनिया में पहली बार 50 दिन तक नेत्र चिकित्सा के लिए अस्थायी रूप से चलने वाला नेत्र कुंभ लोगों के लिए विस्मय है, परंतु अपने घरों से दूर आकर अपनी सेवाएं दे रहे लोगों के मन में एक ही भाव है, अहम ब्रह्मास्मि। सबके अंदर स्थित ब्रह्म एक ही है और उस ब्रह्म की सेवा के लिए पवित्र त्रिवेणी संगम पर उपस्थित हुए हैं। रोशनी है रोशनी अंधियारे से आसमां में, अंधियारे से आसमां में होगी अब चांदनी। रोशनी है रोशनी अंधेरे से उजाले की ओर आइए जुड़िए नेत्र कुंभ के साथ।